तौर पर एक रूटीन के साथ लोग आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल को चुन रहे हैं। सही एक्सरसाइजेस के लिए डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस को चुन रहे हैं। डाइट में वो इस तरीके का फूड सेलेक्ट करते हैं जो किसी तरीके से भी मेडिकल इश्यूज़ को क्रिएट ना करे, क्योंकि घर में मदर फादर फैमिली हिस्ट्री है कि उनको मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो और ज़्यादा हम अवेयर हो जाते हैं और हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा केयर के बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट जो आपके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, उनके साथ भी आप उसी तरीके का ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं या उनको उस तरीके का फूड खिलाना चालू कर देते हैं। सभी की ना अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप केयर करने के जगह पर एक्स्ट्रा केयर में जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा केयर का मतलब होता है जब आपका मानसिक शारीरिक रूटीन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना कर पा रहा हो। मतलब खाने का मन है पर आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वेट लॉस करना है, या आपको बीपी की प्रॉब्लम ना हो जाए, या आपको शुगर ना हो जाए। मीठा आप बहुत शौक से खाते हो बट आप बंद कर दिया कि नहीं खाना है। बंद नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शंस करने हैं। आप समझते हैं स्टॉप और रिस्ट्रिक्शंस के मतलब? स्टॉप तो परमानेंटली आपके डायरी के अंदर से वो पेज का हट जाना, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब कभी कभी उन चीज़ों का इनटेक लेना। और मेंटली जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, मतलब आपका मन कह रहा है कि ठीक है थोड़ा सा तो खाया जा सकता था, या ठीक है आज वर्कआउट नहीं करना था, या आज थोड़ा ज़्यादा सो लेना था, और आप सिर्फ 7 घंटे या 6 घंटे की नींद के लिए अपने पूरे शरीर को ज़बरदस्ती उठा लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब करता है। ये छोटा छोटा प्रॉब्लम एक लंबे समय के बाद हार्म देता है आपके शरीर के लिए। इसलिए इस चीज़ पर ज़रूर गौर करिए। अब आप कहेंगे कि हमने एक चीट डे बनाया हुआ है, उस चीट डे के हिसाब से हम उसी दिन सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल है कि यदि एनर्जी लेना है तो वो रोज़ चाहिए। उस एनर्जी को इकट्ठा हमारी बॉडी स्टोर कर ले और फिर हम 7 दिन 8 दिन तक उसको चला सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए डेली रूटीन का एक बैलेंस बनाइए ताकि आपकी एक्सरसाइजेज, आपका डाइट और आपकी स्लीप अफेक्ट ना करे। यानी आपकी लाइकिंग भी उसके अंदर अनिवार्य है। यानी आप अपने वर्किंग में जिस चीज़ को मिस कर रहे थे उसको अपने घर में एंजॉय ज़रूर करिए, क्योंकि जब हम रूटीन में अपने एंजॉयमेंट को छोड़ देते हैं, हम अपनी लाइकिंग को छोड़ देते हैं, तो उस दौरान आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन का सही बैलेंस होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, और इसी की वजह से आती हैं मेडिकल इश्यूज़। आपने टॉम एंड जेरी का वो कार्टून देखा है जिसमें वो एक चीज़ के ऊपर धक्का मारता है और लगातार बहुत सारी चीज़ें गिरना चालू हो जाती हैं, और एंड में वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागते हैं। ये गेम सिर्फ गेम नहीं है, यही हमारे शरीर की कार्यप्रणाली है। यदि आप सोचते हैं कि आपका शुगर बंद करना, सॉल्ट बंद करना, या स्ट्रिक्टली बॉइल्ड खाना, आपका घी ऑयल को बंद कर देना, खाना कम कर देना आपके शरीर को हेल्दी रख सकता है या आपके मन को हेल्दी रख सकता है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हम अपनी एक रूटीन तैयार करते हैं और उसके थ्रू हम सही चीज़ें रखते हैं। किसी एक भी चीज़ को यदि आप डिस्टर्ब करते हैं तो आपके शरीर का हर पार्ट अफेक्ट होता है, जिसको आप एक लंबे समय के बाद ज़रूर देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। सिर्फ बाहरी या सिर्फ एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस के लिए अपने आप को हार्म ना करें। खाना बैलेंस खाएं, एक सही और शरीर को कंफर्टेबल बनाने वाली एक्सरसाइज को फॉलो करें।
क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग है। तो फूड इनटेक, उसकी रिक्वायरमेंट, ऐसे ही एक्सरसाइजेस और उसका तरीका या उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग ही होगी। ऐसे ही नींद है, आइडली नींद इतनी लेनी चाहिए ऐसा नहीं होता। ये आपके और मेरे बॉडी का अलग अलग होना माना जाता है, जहाँ नीड है कि मुझे 6 घंटे की नींद से कंफर्टेबल लगने लगता है, और हो सकता है कि आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपकी लाइफस्टाइल स्ट्रिक्ट मत करिए, आपकी लाइफस्टाइल एक कंफर्टेबल एनर्जेटिक करिए, ताकि आप हेल्दी भी रहें और रूटीन में किसी तरीके की चीज़ को या किसी एक्टिविटी को, किसी फूड को मिस ना करें, एंजॉय करें। मैं डाइटिशियन प्रज्ञा आपको एक नए वीडियो के साथ इसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलूँगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस सीरीज़ को आगे तक बढ़ाएं और समझें कि क्या ज़रूरत आवश्यक है।